हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और गोल्ड की बात करें तो पिछले वीक में आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे वीक के, तो आप सब लोगों ने फॉलो किए होंगे वो। और इस वीक में अच्छा मूवमेंट रहा गोल्ड में। और अगले वीक की बात करें तो अगले वीक में आपसे यही विनती है कि आप केयरफुल रहें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें। और इतने इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं अगले वीक में, तो वो तो आगे आपको मैं वीडियो में बता ही दूंगा कौन कौन से डेटा आएंगे अगले वीक में। अगले वीक में मेजर डेटा हैं फेड का है, एक सीपीआई का है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का है और मैन्युफैक्चरिंग के हैं, और भी डेटा हैं। और इस साल लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है फेड की, तो इसमें देखते हैं कि इसमें रेट कम करेगा बढ़ाएगा, क्या है क्या नहीं है, वो तो डेटा आने के बाद में पता चलेगा। और उसके बाद में इन्फ्लेशन के डेटा भी आएंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में गोल्ड का ट्रेंड डिसाइड होगा कि गोल्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद में पता चलेगा। बिना ट्रेंड कोई डिसाइड नहीं कर सकता क्या होगा और क्या नहीं होगा। और रोज़ आपको वीडियो मिल ही जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मार्केट में जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, कोई ग्लोबल मार्केट की कोई न्यूज़ हो गई, कोई भी मार्केट की अपडेट हो गई, या जैसे इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह कुछ भी हो गया ना, तो आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ मैं। तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करें। यह आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, वीडियो आने में समय लग जाता है, तो समय लगने के कारण मार्केट के लेवल चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। मार्केट के लेवल ऐसे चेंज होते हैं कि जैसे आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, जैसे 2000 उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि 2020 का सपोर्ट बता दिया, 2050 का रेजिस्टेंस बता दिया। तो कभी कभी मार्केट में इतने बड़े मूव आते हैं कि वीडियो आने तक वो मूव इतने तेज होते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट इनवैलिड हो जाते हैं। फिर आप लोग ये सोचते हैं कि यार वीडियो में तो क्या बताए थे और ये क्या हो गया। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं चार्ट की तरफ कि अगले हफ्ते में कौन कौन से बड़े बड़े मूव आने वाले हैं। और मेरी तो राय यही है, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग करो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करना। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार नहीं मैं 10 बार वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग खतरे से खाली नहीं है। और इस मार्केट में 70% से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जैसे ट्रेडिंग तो कर रहे हैं और बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए 2000 के आसपास में कोई भी करेंसी में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, कोई भी XYZ कोई भी मार्केट हो, मैं इसी मार्केट को इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ फॉरेक्स के लिए या क्रिप्टो करेंसी के लिए, किसी मार्केट को इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ये सलाह देता हूँ कि स्टॉप लॉस होता है ना, उसके बिना कुछ ही नहीं है इस मार्केट में। कभी कभी क्या करते हैं लोग, जैसे 2000 के पास में ट्रेड ले ली और गोल्ड आ गया क्या नाम 1980। अगर ट्रेंड को और लेवलों के और रेजिस्टेंट सपोर्ट के आधार पर अगर स्टॉप लॉस लगाया होता, जैसे स्टॉप लॉस हम टेलीग्राम पे जो सिग्नल देते हैं उसमें स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा के देते हैं, तो स्टॉप लॉस लिया होता, जैसे मान लो 2000 के पास में आपने एंट्री ली और 1995 या 90 के आसपास में आपको SL दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया, तो लोग क्या करते हैं बिना स्टॉप लॉस, अरे देख लेंगे 1985 तक देख लेंगे, 80 तक देख लेते हैं। अब जैसे गोल्ड का ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड लाइनें तोड़ता है, ब्रेकआउट होता है, तो गोल्ड 1960 1950 आ जाता है। तो वहाँ पे लोग ऐसे सोचते हैं यार ये क्या हो गया,
मेरा तो अकाउंट भी लो गया। तो 70% ऐसे भी आदमी हैं कि ज़्यादातर इस मार्केट में अकाउंट ब्लॉक कराने के लिए आते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करो। और 5-10% लोग ऐसे भी हैं कि हेज करते रहते हैं मार्केट, मतलब जो भी प्राइस में बाय सेल करते हैं ना, तो उसको हेज करते रहते हैं। हेज का मतलब जैसे 2000 के पास में बाय ले लिया और मार्केट जैसे 2080 आ गया, तो इक्विटी कम है, क्या नाम, अकाउंट में इक्विटी कम है, तो वहाँ से सेल लगा देंगे। अब वो हेज हो गया। हेज होने के बाद में ना तो बाय ले सकता है ना सेल ले सकता है। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेडिंग करें। और चलिए देखते हैं चार्ट की तरफ, गोल्ड का चार्ट क्या है अगले वीक में। तो आज के चार्ट में गोल्ड अभी 2004-5 के आसपास में ट्रेड करता हुआ बंद हुआ था कल। कल शाम को न्यूज़ के कारण इसमें एक साथ डंप आया है और वो आया है 1994 तक, वहाँ से रिकवर हुआ 2004-5 तक। और कल NFP के डाटा थे, तो उसकी वजह से एक साथ इतना डंप दिखा है इसमें। एक वीक के टाइम फ्रेम में देखें पहला टाइम तो ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, और जो अभी 2150 से मतलब 2150 से रिजेक्ट हुआ वो चौथा टाइम था गोल्ड का। अभी अगर एक वीक के और 1 घंटे के चार्ट में फ़र्क है, वो ऐसा फ़र्क है कि एक वीक में तो गोल्ड अभी पॉजिटिव जोन में है और 1 घंटे के चार्ट में भी नेगेटिव जोन में है। वो ऐसे हैं, वो टाइम फ्रेम का फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ से पिछले वीडियो में मैं आपको बोल दिया था कि अगर 2015-20 को ब्रेक करती है प्राइस कि 2020 और 15 को ब्रेक करती है तो आपको 2000 के अंडर ट्रेड करता हुआ दिखेगा गोल्ड। ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। और आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो आज का सपोर्ट है, मतलब इस पूरे वीक में 1960 का है सपोर्ट तो। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 2080। अगर इनको प्राइस फिर से अटैम्प्ट करती है, मतलब ब्रेकआउट करती है कि 1960 को ब्रेकआउट करती है, तो 1900 के आसपास में गोल्ड दिख सकता है। और ऊपर के लेवल की बात करें तो 2080 को ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो वो 2100 के रेंज में गोल्ड दिखने की आशंका है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अपन देख रहे हैं ना, उसी हिसाब से अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है कि पहली बार यहाँ से फर्स्ट बार इसको वो 2064-67 के आसपास से रिजेक्ट होके प्राइस डायरेक्ट 1682 के आसपास में आके रुकी थी।
फिर उसके बाद में दूसरे में 2067-68 मतलब उसी लेवल के अनुसार यहाँ पे प्राइस जाके रिजेक्ट हुई, और रिजेक्ट होने के बाद में 1610-12 के आसपास में प्राइस जाके रुकी। तीसरी बार फिर 2070-75 के आसपास में प्राइस रिजेक्ट हुई। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में 1810 के आसपास से प्राइस वहाँ से रिकवर ली, मतलब रिवर्स हुआ यहाँ से मार्केट 1800 के आसपास से। और फिर चौथी बार यहाँ से 2070-75 के ब्रेक करके प्राइस एक बार तो $50-60 का मूव हुआ था, जो 2150 के आसपास में जाके रिजेक्ट हो गई प्राइस। और यहाँ से जैसे रिजेक्ट हुआ तो ये मान लेना कि वही 1800 की रेंज में गोल्ड आने की आशंका है, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि जैसे फेड के डेटा, सीपीआई के डेटा, उनके आधार पर गोल्ड में मूवमेंट होगा, इतनी जल्दी डंप नहीं आएगा। और फर्स्ट बार जैसे अटेम्प्ट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, जैसे चौथी बार करके यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये है कि सपोर्ट लेने 1960-50 के आसपास में आ सकता है, यहाँ से रिवर्स होने के चांस ज़्यादा है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है प्राइस, तो वही 1800 से नीचे या 1800 के आसपास के रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जैसे चौथी बार ऑल टाइम हाई बना के आए 2150 के आसपास में, अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर और भी डाउन जा सकती है तो लंबे टाइम फ्रेम में गोल्ड आराम से आपको 1600-1700 के रेंज में दिख सकता है। और वैसे दिखेगा नहीं, क्योंकि गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है और जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं उनके आधार पे इनकी प्राइस में अप डाउन का फर्क रहता है। तो आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बता ही दिया है कि इस वीक में 1960 का तो सपोर्ट है और 2080 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है। पिछले वीक के भी क्या नाम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल अच्छे बताए थे, उनको अगर आपने फॉलो किया है तो अच्छा लाभ लिए होंगे फिर उस हिसाब से। और हमारे टेलीग्राम पर पूरी अपडेट दे दी जाती है, कोई भी मार्केट में मूव वगैरह कुछ भी होता है ना, तो उसमें आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाता है। लेकिन ये तो पक्की बात है, अगर इस रेंज में है ना, ये रेंज है ना, ये रेंज, इसमें कम से कम 70% लोगों के अकाउंट बिल हुए डेफिनेटली, क्योंकि जितना बड़ा मूव नहीं था उससे ज़्यादा डंप हो गया। मतलब जितना बड़ा पंप नहीं हुआ, जितना डंप हो गया, कि मतलब ये यहाँ से पंप हुआ, जैसे मान लो ये ऑल टाइम हाई बना लिया, उसके बाद में ब्रेकआउट हुई प्राइस 2150 के आसपास, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद में 1994 आ गया, मतलब 150 मतलब $150 का मूव, ये कम बात नहीं होती है। वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स होता है, लेकिन वो कोई बात नहीं है। वो अगले वीक में इम्पोर्टेंट डेटा भी है, तो चलो देखते हैं इस वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा हैं। अगले वीक में
मंडे की बात करें तो मंडे के दिन कोई स्पेशल डेटा नहीं है। ट्यूसडे को 7 बजे CPI की न्यूज़ है, कोर CPI MM की, तो बी केयरफुल रहना। उस दिन 20-30 डॉलर का मूवमेंट ज़रूर रहता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है उस टाइम पर, तो केयरफुल रहना। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को शाम को 7 बजे कोर PPI की न्यूज़ है। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को लेट नाइट को फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट आएंगे, उनका डिसीजन होगा, कम करेंगे या बढ़ाएंगे, उस टाइम पर पता चलेगा। ये फ्रेश कॉन्फ्रेंस है जो 12:30 बजे आएगी लेट नाइट को। पहले तो फॉर्म्स के डाटा आएंगे और फिर बाद में कॉन्फ्रेंस होगी 1 बजे। उस वक्त भी मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन होगा, तो केयरफुल रहना। फिर शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की रेट और चेंज की डेटा है। और ब्रिटेन के, यूरोप के और भी हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उनके भी डेटा आएंगे यूरो के। और फिर 7 बजे शाम को कोर रिटेल सेल्स की क्या नाम न्यूज़ है USD। और फिर 7:15 बजे ECB फ्रेश कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ है। और फिर फ्राइडे की बात करें, इस वीक के फ्राइडे की, तो यूरो की है, GBP की है और USD की मैन्युफैक्चरिंग की नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, PMI की, उनके नंबर हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। और कोई मार्केट की अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई है मैंने वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।